अब चलते हैं साबरमती आश्रम की ओर, मतलब गुजरात के साबरमती आश्रम की ओर नहीं, यहाँ दिल्ली के साबरमती आश्रम। बापू की सबसे फेवरेट भजन कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान एड़े। ये चरखा बना हुआ है और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, सर्वोच्च ज्ञान, परम बुद्धि, श्रेष्ठ नैतिकता। दोस्तों ये आंगन है जैसे गाँवों में हुआ करता है और इधर सारे जैसे कमरे हुआ करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग चलते हैं नेशनल गांधी म्यूजियम जो कि दिल्ली में है। अगर इसके लोकेशन की बात करें हम कि आप लोग आएंगे कैसे, तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो दिल्ली गेट पड़ता है, वहाँ से आप आ सकते हैं, मतलब पैदल भी आ सकते हैं। और इसके टिकट की बात करें तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि यहाँ की एंट्री बिल्कुल ही फ्री है। सोचिए, म्यूजियम की एंट्री फ्री है, तो आप लोग ज़रूर आइए यहाँ घूमने। यहाँ बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, गांधी जी का है तो अच्छा ही होगा। और इसके टाइमिंग की बात करें कितने से कितने बजे तक आप लोग आ सकते हैं, तो 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक आप आ सकते हैं। मैं नेशनल गांधी म्यूजियम के जस्ट गेट के सामने आ चुकी हूँ। अभी मैं आपको ले चलती हूँ, पूरा का पूरा म्यूजियम दिखाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल गांधी म्यूजियम और ये है इसका एंट्री गेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय जो है, इसका उद्घाटन किन्होंने किया था और कब हुआ था। तो लिखा हुआ है कि 30 जनवरी 1961 ईस्वी को संपन्न हुआ और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये जो है ना, ये गांधी साहित्य केंद्र, यहाँ से आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे है गांधी जी के बारे में बहुत सारी बुक लिखी हुई जो है। गेट से एंट्री लेते ही राइट साइड में ये बापू की स्टैचू बनी हुई है। ये कितने खुश दिख रहे हैं और कैसे बैठे हुए हैं एकदम आराम से, ये देखिए। दोस्तों अभी लेफ़्ट साइड जब मैं मूव कर रही हूँ तो यहाँ जस्ट दिख रही है शिला की कुछ बनी हुई, मतलब पत्थर की कुछ आकृति दिख रही है। तो वो चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसको घनाकार आकृति बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये मुख्य 12 जो सत्याग्रही थे उनको दिखाया गया है प्रस्तर के द्वारा। और ये जो है पत्थर को ही तराश के बनाया गया है, उन्हीं से इनकी पूरी की पूरी आकृति जो है वो खड़ी कर दी गई है। दोस्तों ये जो प्रस्तर की शिला है उससे जो बनाए गए हैं उसके बारे में कुछ लिखा गया है यहाँ पे, तो वो दिखाती हूँ मैं कि क्या है। तो ये जो प्रस्तर की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि 2005 में ये बनके तैयार हुआ था और दांडी यात्रा के जो 75 वर्ष पूरे हुए थे उसके उपलक्ष्य में इसे तैयार किया गया था। और यहाँ पे लिखा गया है कि गांधी जी को अपने 12 साथियों का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। इसमें सबसे पीछे अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू हैं, जिन्हें गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में सत्याग्रहियों के नेतृत्व के लिए नामांकित किया था। और पूरा आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या है इसमें। तो ये जो प्रस्तर से निर्मित मूर्ति है, इसमें जो है वो आगे जो दिख रहे हैं वो गांधी जी हैं और पीछे एक ही महिला है इसमें, वो सरोजनी नायडू है। और ये जो है 10 फीट ऊंची प्रतिमा है और काले संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया है। और अष्टघनीय जो ये है आकृति, इसको कही जाती है। ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जस्ट सामने जो है वो बापू हैं और इनके जो पीछे हैं वो सारे सत्याग्रही हैं, मतलब मुख्य जो सत्याग्रही हैं वो हैं। ये बापू की सबसे फेवरेट भजन कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान एड़े। ये जस्ट सामने एंट्री गेट है और यहाँ लिखा हुआ है कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड। ये म्यूज़ियम में एंट्री लेते ही बापू की स्टैचू बनी हुई है और यहाँ पे जस्ट नीचे चरखा रखा गया है। आगे चलते हैं अंदर की ओर और यहाँ पे भी जो है वो बापू की स्टैचू ही बनी हुई है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं क्योंकि यहाँ से मुझे रास्ता दिख गया है, तो लगता है वहाँ कुछ खास चीज़ है। और ये सीढ़ियों पे भी ना बापू की कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं।
और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री लेते ही यहाँ पे भी सत्याग्रही की तस्वीर बनी हुई है। तो यहाँ की सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है एक टेलीफोन लगा हुआ है, पुराना वाला टेलीफोन, आप लोगों ने अगर देखा होगा, ये घुमा के जिसमें नंबर डायल होता था, गोल सा रहता था वो वाला, उसमें ना गांधी जी की वॉइस सुनाई देती है। तो अभी मैं चलती हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गांधी जी की आवाज़, और ये यहाँ पे 3 टेलीफोन लगे हुए हैं। तो चलो मैं सुनती हूँ। सही में आवाज़ सुनाई दे रही है। दोस्तों ये जो एंट्री गेट है, यहाँ पे ना गांधी जी की कुछ यूज़ की हुई वस्तुएं रखी हुई है। दोस्तों यहाँ तो बहुत ही शांति है, मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको दिखाना तो बनता है जब मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। ये जो है तरह तरह का चरखा बना हुआ है, क्योंकि ये वस्तुएं जो थी उनकी बहुत ही फेवरेट थी, और ये सारा ना चरखा ही है। ये भैया कुछ बता देंगे इस म्यूज़ियम के बारे में, यहाँ आपको बताइए। नमस्ते सबको, नमस्ते। ये कपड़ा जो आप देख रहे हैं, ये उस समय का बहुत कीमती कपड़ा हुआ करता था। जैसे आज के डेट में 25,000 का साड़ी लाते हैं, 20,000 साड़ी लाते हैं, उस समय बहुत कीमती हुआ करता था। कौन सा कपड़ा है ये कपड़ा? ये कॉटन का होता था, कॉटन, प्योर कॉटन होता था। इसको पहले जमाने में कहता था खद्दर का कपड़ा होता, लेकिन बढ़िया होता था। अच्छा, ये गांधी जी द्वारा ही बना हुआ है क्या? हाँ, गांधी जी द्वारा कुछ बना हुआ है, कुछ जो है लोगों ने बनाया। और ये जो मशीनें हैं वो कब की हैं? ये काफी पुराने बनते हैं, सब पे डेट लिखा हुआ है। अच्छा, डेट लिखा हुआ है। अच्छा, कौन से सन में क्या हुआ था, किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है। हाँ, अच्छा। कुछ जो है सरकार द्वारा गिफ्ट मिला हुआ है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो विदेश से भी गिफ्ट मिला हुआ है। अच्छा, सारी चीज इसमें दर्शित है। अच्छा, थैंक यू। और ये यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, मतलब महिला पुरुष दोनों मिलके चरखा काट रहे हैं और रुई से धागा बना रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये इनके हाथ में जो है ना वो रुई रखी हुई है, उससे ये धागा बना रहे हैं। और ये महिला जो है ये भी यहाँ पे रुई रखी हुई है अपने हाथ में, और इससे ना चरखा से काट काट के धागा बना रही हैं। और ये पुराने ज़माने की कुछ मशीनें सूत काटने की। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गांधी जी और कस्तूरबा गांधी को दिखाया गया है इस पेंटिंग के माध्यम से, चरखा से ये धागा बनाते हुए। और ये देखिए उस टाइम की पुराने ज़माने की कुछ मशीनें, ये सारी जो है ना ये सूत काटने की ही मशीन है। और ये ना कॉटन वगैरह रखा हुआ है, ये शायद दिखाने के लिए हम लोगों को रखा गया है। और ये धागा मोटा मोटा सा, ये भी कॉटन ही है। और यहाँ भी कुछ कलरफुल धागे हैं और कॉटन वगैरह है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही बड़ी सी मशीन है, ये जब मतलब बनने लगा होगा मशीन के द्वारा धागा वगैरह तब का है। ये यहाँ पे फ़ोटो गैलरी है और इसमें सारी जो है गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है। मतलब बच्चे जब थे ना गांधी जी, तब से लेके बुढ़ापे तक की पूरी तस्वीर का कलेक्शन है यहाँ पे। और ये गांधी जी के 3 बंदर की स्टैचू। और दोस्तों ये जो है कुछ इस प्रकार की गैलरी है बनी हुई। दोस्तों ये जो है ये गांधी जी के द्वारा यूज़ किया गया चप्पल है, ये जो है इनकी सेविंग किट पूरी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांधी और कस्तूरबा के स्मृति चिन्ह है। अच्छा, वो लोग जो यूज़ करते थे दोनों का, कस्तूरबा गांधी और गांधी जी दोनों का, इसीलिए यहाँ पे ना चूड़ी वगैरह भी रखी हुई है। इसमें गांधी जी जो यूज़ करते थे जिन चीज़ों का, वो पूरा रखा गया है। ये जैसे कि उनका बेड है, इधर आपको दिख रहा होगा, और इस पे वो पढ़ते होंगे, लिखते होंगे कुछ बैठ के। ये बगल में जो चरखा है, फिर खड़ाऊँ है, उधर सुराही है, और ये मैं कैसे दिखाऊं, और कुछ बुक्स हैं और लालटेन है वहाँ पे, और पंखा है। ये यहाँ पे कुछ खास चीज़ें, और यहाँ लिखा हुआ है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अब अगले गैलरी में हम लोग चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। यहाँ ना बच्चों के लिए सारा कुछ बनाया गया है, मतलब डेकोरेट करके रखा गया है। अगर आप बच्चों को लेके आते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे गांधी जी के द्वारा यूज़ की गई कुछ चीज़ें, जैसे कि ये खड़ाऊँ और चप्पल, और ये गांधी जी के 3 बंदर, उनका चश्मा, उनकी घड़ी। उनका चश्मा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वैसे। और ये लालटेन उस ज़माने में यूज़ होती थी। और ये चरखा, और इस हॉल में अर्थन पॉट है, और यहाँ पे लालटेन लटका हुआ है, वहाँ गांधी जी बैठे हुए हैं। ये चरखा बना हुआ है और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, सर्वोच्च ज्ञान, परम बुद्धि, श्रेष्ठ नैतिकता, परोपकारिता, सत्यवादिता, धार्मिकता, न्याय, करुणा, कृपालुता, नम्रता,
संवेदना और सहानुभूति, ये सारी चीज़ें जो लोगों में होनी चाहिए वो लिखी हुई है इसमें। और ये जो है ये गांधी जी का जन्म स्थान है, वही घर बनाया गया है यहाँ पे। देखिए ये लिखा भी हुआ है पोरबंदर गुजरात, गांधी जी का जन्म स्थल। और उसी घर का ये ओरिजिनल फ़ोटो है। ये वो फ़ोटो है जहाँ गांधी जी ने पढ़ाई की थी। अब चलते हैं साबरमती आश्रम की ओर, मतलब गुजरात के साबरमती आश्रम की ओर नहीं, यहाँ दिल्ली के साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी के लिए बनाया गया है इस संग्रहालय में। ये हल्की सी झलक आप लोग देख लीजिए, ऐसा ही बना हुआ है वहाँ का भी। ये गांधी जी का कमरा, यहाँ पे रखी हुई है सारी चीज़ें जो गांधी जी के द्वारा यूज़ हुई थी, जैसे कि ये सुराही, ये चरखा, यहीं पे ये सोते थे, और ये खड़ाऊँ, चप्पल वगैरह। और सारे कमरे तो बंद हैं। यहाँ एक कस्तूरबा गांधी का भी कमरा था। ये सारे फोटोज़ हैं गांधी जी के हर उम्र के, जब वृद्धा हुए। दोस्तों ये आंगन है जैसे गाँवों में हुआ करता है, और इधर सारे जैसे कमरे हुआ करते हैं, उधर लग रहा है कि गार्डन है ये गेट के बाद, और इधर भी कमरा है। ये वैसे ना यहाँ पे लिखा हुआ है रसोई घर, मतलब साबरमती आश्रम में ना जैसे हुआ करता होगा रसोई घर, इधर जैसे कि उधर कस्तूरबा गांधी का कमरा हुआ करता होगा, उधर मेहमानों का कमरा, वैसे ही यहाँ बना दिया गया है। और इस फोटो में दिख रहे हैं साबरमती के प्रबंधक मगन लाल गांधी अपनी पत्नी संतोख के साथ। तो ये जो है ना, ये लिखा हुआ है इस आश्रम के बारे में, हृदय कुंज प्रतिकृति। यह कुटीर साबरमती के तट पर बने सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद स्थित हृदय कुंज की हूबहू प्रतिकृति है, जहाँ गांधी जी रहा करते थे। और ये आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। दोस्तों ये गांधी जी बने हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी विरोधी का सामना करना पड़े तो उसे प्रेम से जीतिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग में मैंने आपको पूरा का पूरा नेशनल गांधी म्यूजियम घुमा दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।